जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस बार विजया एकादशी 12 तारीख को है या 13 फरवरी को है। तो ये विजया एकादशी कब है और सही तारीख और संपूर्ण पूजा विधि, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, लेकिन इसका महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह फागुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी के व्रत को किया जाए। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि की कृपा बरसाने वाले इस व्रत को विधि विधान से करने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाती हैं और यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कराता है। तो आइए विजय एकादशी व्रत की पूरी संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का व्रत जिस फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है, वह पावन तिथि 12 फरवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होकर अगले दिन 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को दोपहर 2:25 तक रहेगी। इस तरह उद्यात तिथि के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को ही रखा जाएगा। जिस पारायण को किए बगैर एकादशी का व्रत पुण्य फल नहीं मिलता है, यह पारायण 14 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 6:35 से लेकर 8:52 तक रहेगा। मित्रों, विजय एकादशी व्रत वाले दिन साधक को न सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु बल्कि उनके अवतार प्रभु श्री राम की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। विजय एकादशी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए साधक को प्रातःकाल भोर में स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए विजय एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर अपने पूजा घर में जाकर श्री हरि को पीला चंदन और केसर आदि का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पुष्प, माला, पीले वस्त्र, धूप, दीप, मिष्ठान, फल आदि अर्पित करने के बाद विजय एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। विजय एकादशी व्रत की पूजा के अंत में भगवान विष्णु, भगवान श्री राम की आरती करें और उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद पूरे दिन फलाहार करते हुए अगले दिन शुभ मुहूर्त में विजय एकादशी व्रत का पारायण करें। मित्रों, साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी तिथि में विजय एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि इस व्रत को भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक के जीवन में जुड़े सभी रोग शोक दूर होते हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। विजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामले में भी जीत हासिल होती है। मित्रों, इस साल विजय एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है, लेकिन खास बात यह है कि भद्रा पृथ्वी लोक पर नहीं बल्कि पाताल लोक में रहेगी, तो इसका कोई असर एकादशी पर नहीं होगा। ऐसे में भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 फरवरी को भद्रा शाम को 5:04 से शुरू हो रही है, जो 14 फरवरी की सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। तो भद्रा का कोई प्रभाव एकादशी के व्रत में नहीं पड़ेगा, तो आप चिंता ना करें। इस एकादशी व्रत में भद्रा बाधा नहीं बनेगी, आप पूरी श्रद्धा से व्रत कर सकते हैं। जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे।